हे एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे 10th टू 16 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपका एक रिवीजन क्लास भी होता है, यहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप डेली करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। सो यहाँ पर मैं इंटरनेशनल और नेशनल सारे ही जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं 1 वीक की, वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। हर हफ्ते आप लोगों को यहाँ पर संडे वाले दिन ये वीडियो प्रोवाइड हो जाती है। इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करा करें। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में देखो क्वेश्चन पूछा था, इस वीडियो के लास्ट में भी आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, सो प्लीज़ अटेंड करें। पिछली वाली वीडियो का क्वेश्चन था कि जो लकड़ी की सैटेलाइट बनाने वाला है वो जापान बनाएगा, और सेकंड क्वेश्चन था लिथियम रिफाइनरी भारत में पहली बार गुजरात में बनाई जाएगी। प्रिया सिंह, शिवम कुमार एंड ललिता प्रसाद का आंसर सही था। बाकी स्टूडेंट जो भी वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कमेंट किया करें, क्वेश्चन को अटेंड किया करें, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज की इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर ने किस देश के राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आंसर देखिए क्या होगा, हमें बताना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस या फिर रशिया। आप लोग सबसे पहले अपना आंसर खुद लगाएंगे, उसके बाद आप लोग अपना आंसर को चेक करेंगे। आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? करंट टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके ही अकाउंट को ट्विटर के द्वारा बैन किया गया है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्वीट कर रहे थे जो वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, जो वायलेंस का मतलब होता है हिंसा को बढ़ावा देते हैं, और इसी के चलते ट्विटर ने उनके अकाउंट को जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया है, ठीक है। अमेरिका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हेनले के अनुसार दुनिया का जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है वो कौन सी कंट्री का है? आंसर बताएंगे क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शन फर्स्ट एंड देन प्लीज़ आप लोग बाद में अपने आंसर्स को चेक करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, और इसी लिस्ट में अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है सिंगापुर, और थर्ड नंबर पर आता है जर्मनी और साउथ कोरिया। इनकी पोजीशन तीसरे नंबर की है। इसके अलावा एक और चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, भैया इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 85th, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, जो पासपोर्ट में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी फिलोमिना नाम का एक तूफान आया था, बताना है कि कौन सी कंट्री में आया था जिसने वहाँ की लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। कौन सी कंट्री में आया था? आंसर विच इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन की कैपिटल जो है मैड्रिड, वहाँ पे बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लाइफ है लॉसेस, मतलब बहुत सारी लोगों की जान चली गई है। एंड देखा गया है कि मतलब बहुत सालों बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो स्नो है वो जम गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्पेन में ये तूफान आया था, नाम क्या था इसका? फिलोमिना। मतलब आप लोगों को इसका नेम भी ध्यान रखना है। आगे है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में अभी कौन सी गल्फ कंट्री है जिसने द लाइन सिटी नाम से एक सिटी को लॉन्च किया जिसको द लाइन बोला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गल्फ कंट्री का नेम बताना है, ऑप्शंस में है, जल्दी से आंसर को एकदम सोच लिया करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, आंसर आपने सही सोचा, सऊदी अरेबिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो इसे द लाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि इस तरीके से पूरी सिटी एक लाइन में बनाई जाएगी, और अभी सऊदी अरेबिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब जिसका नाम है नियोम। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी, बट ये प्रोजेक्ट उनके द्वारा भी शुरू नहीं किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के अंडर में ही इस सिटी को बनाने की घोषणा करी गई है। इस सिटी में देखो होगा क्या ये सिटी होगी जिसमें कोई कार नहीं होगी, है ना, कोई रोड नहीं बनाई जाएगी,
इसके अलावा जब कार नहीं चलेगी तो कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। सो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाएगा, बट डोंट नो कि कब इसका काम शुरू होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये लॉन्च करा है किसने, सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदन द्वारा कितनी बार महाभियोग लगाया गया है। जैसे आपने सुना होगा ना, हमारी कंट्री में महाभियोग लगाया जाता है, इसी तरीके से यूएस हाउस ने भी महाभियोग लगाया है किस पे, डोनाल्ड ट्रंप पे। कितनी बार, मतलब कौन सी बार लगा है भाई, अब की बार जो लगा है वो दूसरी बार लगाया गया है। इससे पहले लगाया गया था 2019 में। क्यों लगाया गया है, देखिए इसलिए लगाया गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ना आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे जैसे अभी ट्विटर की बात हुई थी, सो बहुत ज़्यादा ऐसे ट्वीट कर रहे थे जो वायलेंस को बढ़ावा देते हैं ना। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही हैं वो, जिनकी वजह से यहाँ पर यूएस का जो सदन है उसको ये फैसला लेना पड़ा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, इससे पहले अमेरिका के कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जिन पर ये महाभियोग लगाया गया था। सो सबसे पहले थे एंड्रयू जॉनसन, 1868 में इन पे लगाया गया था सिर्फ एक बार। बिल क्लिंटन 1998 में इन पर भी एक बार लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पर पहली बार 2019 में लगाया गया था एंड अब 2021 में फिर से लगाया गया है, तो इन पर 2 बार लगाया गया है। और ये यूएस के सिर्फ ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जिन पर 2 बार महाभियोग का जो आरोप है वो लगाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखेंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है। मतलब एक लिस्ट जारी करी जाती है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की बाय द यूएस के द्वारा। अभी कौन सी कंट्री को इसमें भाई शामिल कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्यूबा इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि क्यूबन की जो गवर्नमेंट है उस पर आरोप लगाया गया है कि वो वहाँ के जो मर्डरर हैं, मतलब जो हत्यारे हैं, जो हाईजैकर्स हैं, उनको भोजन प्रोवाइड कर रही है, उनको हाउसिंग दे रही है, रहने की जगह दे रही है, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। जबकि क्यूबा के गवर्नमेंट को वहाँ के जो होमलेस पीपल है, जिनके पास घर नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा उन पर इसका आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो क्यूबा को आपको ध्यान रखना है। क्यूबा की कैपिटल जो है वो है हवाना और यहाँ पर करेंसी चलती है क्यूबन पेसो। ठीक है, 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के साथ वन प्लैनेट समिट 2021 की मेजबानी की। किसने करी है, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। इस बार की थीम आप लोगों को ध्यान रखनी है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। मतलब इस बार की जो, मतलब एक तरीके से आपके लोग की इसका टॉपिक रखा गया था ना समिट का, वो था प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। और ये ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फ्रांस ने इस बार इसकी क्या करी थी, होस्टिंग करी थी। कैपिटल फ्रांस की पेरिस है, करेंसी यहाँ पर यूरो है, प्राइम मिनिस्टर का नेम है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कंट्री में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की गई है। सो ये जो बहुत, मतलब सबसे पुरानी जो पेंटिंग है, केव पेंटिंग जिसे हम कहते हैं, कहाँ पर खोजी गई है, आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। पिक्चर में आप देख सकती हैं, ये है ये पेंटिंग। और अगर ये पूछा जाए कि पेंटिंग कौन से एनिमल की है, तो ये किसकी है, पिग, मतलब सुअर की है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कौन से एनिमल की है। बहुत पुरानी है, रेड कलर का जो गेरुआ रंग जिसे आप कहते हो, उसका उपयोग करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अभी एप्पल और गूगल के द्वारा कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको उन्होंने अपने एप्लीकेशन स्टोर से हटा दिया है। आंसर क्या है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, उसका पार्लर वो वाला नहीं है, सजने संवरने का पार्लर नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसको एप्लीकेशन स्टोर से हटा दिया है, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशंस वगैरह को डाउनलोड करते हैं, जैसे प्ले स्टोर हो गया, ऐसे ही एप्पल स्टोर भी होता है। ठीक है, क्यों हटाया गया है,
वही कि ये बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, वॉयलेंस की जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा है जो हिंसा को बहुत ज़्यादा उकसाता है, तो उसी की वजह से इसको हटा दिया गया है। पार्लर की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो अमेरिकन एक तरीके का ये क्या है, एक अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत 2018 में करी गई थी और प्रेजेंट टाइम में इसके जो फॉलोअर्स थे ना, मतलब जिन्होंने इनको डाउनलोड किया हुआ था वो थे 10 मिलियन। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कोई वॉयलेंस की चीज़ें दिखाते हो तो आप इतने लोगों को दिखा रही हो और उन्हें भड़का रही हो, और इसी के चलते एप्पल और गूगल ने इसको अपने स्टोर से हटा दिया है, ठीक है। नाम ध्यान रखेंगे पार्लर। अब देखो इंटरनेशनल न्यूज़ कवर हो गई, अब करती हैं नेशनल न्यूज़ कवर, ठीक है। फर्स्ट है, देखो हाल ही में भारत में लंपी स्किन डिसीज़ फैल रहा है बहुत ज़्यादा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। ये जो बीमारी है, जो डिसीज़ है, कौन सा जानवर इस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा कैटल्स। फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो कैटल्स मतलब काउज एंड बफेलोज जो होते हैं, इनकी स्किन पे इस तरीके के बहुत ज़्यादा स्पॉट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मोटे मोटे स्पॉट्स हो रही हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इस टाइम फैल रहा है। पहली बार ये डिसीज़ इंडिया में फैल रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कौन से वायरस की वजह से हो रहा है, उसका नेम भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका नेम है कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है, ध्यान रखना इस वायरस का नेम। और ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। इंसानों में नहीं फैल रहा है, लेकिन एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रहा है, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो रोकने की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ इंडिया को करना ही पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं क्या करता है इंडिया। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में देखो अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, सभी को पता होगा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। तो इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रही हैं फॉर द सैड न्यूज़, बट कोविड है, कोविड में थोड़ी प्रिकॉशंस तो हर किसी को लेनी पड़ेगी। देखो अब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा कौन सी बार हो रहा है कि हमारे इंडिपेंडेंस पे कोई भी बाहर से चीफ गेस्ट नहीं आ रही हैं? कौन सी बार हो रहा है? तो हो जाएगा चौथी बार हो रहा है। इसका मतलब इससे पहले 3 बार हो चुका है, और वो कब कब हुआ है? 1952, 1953 एंड 1966, ठीक है। तो ये 3 साल, तीनों ईयर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार चौथी बार ऐसा हुआ है जब कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आएंगे रिपब्लिक डे पर, ओके। अगला क्वेश्चन है, मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सबरीमाला मंदिर का नाम तो सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस है, और ऑलरेडी मैं मंदिर पे वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो जल्दी से जाएं, वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। कहाँ पे है सबरीमाला मंदिर? केरला में है। सो ये जो फेस्टिवल है वो केरला में सेलिब्रेट होता है, और मकर संक्रांति के अवसर पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर की छोटी सी बात कर लेते हैं। तो आपने केरल में एक सुना होगा पेरियार टाइगर रिजर्व। सो पेरियार टाइगर रिजर्व में ये मंदिर लोकेटेड है, और इसमें लॉर्ड अयप्पा की, मतलब जो भगवान अयप्पा हैं, उनकी यहाँ पर वर्शिप यानी पूजा करी जाती है। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरला इज दी करेक्ट आंसर। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य के सीएम ने भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करी? आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सर्विस शुरू होगी है चंडीगढ़ से लेके हिसार तक शुरू करी जाएगी, उसके बाद और भी जगह पर इसको शुरू किया जाएगा। और देख सकते हैं छोटा सा बिल्कुल एयरक्राफ्ट है, और इसको टैक्सी की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसने इसको लॉन्च किया है? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है ये? हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जैसे सरकार अपना प्रोग्राम, पहले क्या होता ना, पहले पूरा लिखित में होता था, है ना, जब सरकार का कैलेंडर जारी होता था कि पूरे साल वो क्या क्या प्रोग्राम्स करेगी, क्या क्या चीज़ें करेंगी। बट इस बार सारा डिजिटल हो रहा है, और पहली बार सारी चीज़ें डिजिटल तौर पर करी जाएंगी। तो इसको प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इनका नेम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऐसी भारत की कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिनकी ऑल वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल पर उड़ान भरी है, जो दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग है। इंडिया की एयरलाइंस में पहली बार ऐसा हुआ है, और कौन सी एयरलाइन ने करके दिखाया है? एयर इंडिया ने। ये जो फ्लाइट थी ये सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलुरु तक आई थी, ठीक है, और टोटल इसने जो डिस्टेंस कवर करी थी वो 16,000 किलोमीटर की करी थी। अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट एयर रूट है जो इंडिया की एक एयरलाइंस ने तय करा है। आंसर एयर इंडिया होगा। अगला है, कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी ने सही पहचाना होगा, अमित शाह। कौन है? हमारे होम अफेयर के मिनिस्टर हैं। इससे क्या होगा, देखो जो भी यहाँ पर कोल माइंस में करा जाएगा वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 72% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करता है कोल से, यानी कोयले से, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना। और हमारे कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी, इनका नेम भी ध्यान रखेंगे। बट इसको लॉन्च अमित शाह के द्वारा किया गया है, प्रहलाद जोशी मत लगा के आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से तारीख को भारत का बजट पेश किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन क्यों आया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। कौन है ये? तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तीसरी बार इस बार जो है वो बजट पेश करेंगी। इससे पहले इन्होंने 2019 में भी बजट पेश किया था और 2020 में भी किया था, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात हो गई। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो बजट है ना, इस बार ये बजट लिखा नहीं जाएगा। मतलब जो बजट पेपर पर बजट पूरा लिखा जाता था ना, ऐसा इस बार नहीं होगा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा बजट लिखा नहीं जाएगा, इसको डायरेक्ट सुनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी बातें मैंने आपको इससे रिलेटेड बताई हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रवासी सेल ओपन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सूरत में। इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो जो माइग्रेंट्स हैं, मतलब जो प्रवासी हैं, उनकी हेल्प करी जाएगी। सूरत में जैसे इंडस्ट्रीज़ में लोग आते हैं जगह जगह से काम करने के लिए, तो यहाँ पर उनकी हेल्प करी जाएगी और उसके लिए ही ये माइग्रेंट सेल सूरत में ओपन किया गया है, ठीक है। सूरत अगर बात करें तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे। ध्यान रखेंगे ना, एक्स्ट्रा बातें भी ध्यान रखा करो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्थान ने बहुत ही कम तापमान में सैनिकों की मदद के लिए हिमतापक एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है जिसको विकसित किया है? इसको विकसित किसने किया है? तो इसको DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। फोटो में देख सकते हैं इस तरीके का ये उपकरण है। ये क्या काम करेगा? जैसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। हमारे जो सैनिक है ना, सोल्जर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, कई बार तो जान भी चली जाती है सोल्जर्स की। तो ऐसे इलाकों में इसको सेटअप किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो ठंड है ना उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक तरीके से हीटिंग का काम करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तापमान -70 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब ऐसे में सोल्जर्स तो पूरा जम जाएंगे, तो उन्हीं की हेल्प के लिए DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे ना, हिमतापक इसका नेम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्टेट में लिथियम के सोर्स जो हैं वो पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में अगर पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मंडया। हिंदी में भी लिख देती हूँ, मंडया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ पे लिथियम के जो सोर्स हैं इसका पता लगाया गया है। लगभग 1600 टन जो है वो यहाँ पर लिथियम पाया गया है। लिथियम की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, इसमें जो बैटरी है वो लिथियम की है। ऐसे ही टेलीविज़न हो गया, लैपटॉप हो गया, रिमोट, सब चीज़ों में लिथियम की बैटरी का यूज़ किया जाता है। तो लिथियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बैटरीज़ के लिए। तो ये जो लिथियम है वो कहाँ पे पाया गया है? कर्नाटका में इसको खोजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने KVIC के द्वारा एक खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया है? मतलब अभी हाल ही में एक खादी नेचुरल पेंट डेवलप किया गया है, इसको किसने लॉन्च करा है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। और ये जो पेंट है एक तरीके का एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेंट है, और इसमें क्या क्या है, ये एक तरीके से गाय के गोबर से बनाया गया है, तो इसमें फंगल प्रॉपर्टीज़ भी है, मतलब एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो और इसके अलावा ये फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी बूस्टअप करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इस पेंट के, और इसको नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 13 जनवरी को कितने साल अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये योजना अगर हम बात करें कब शुरू करी गई थी, तो 13 जनवरी 2016 को शुरू करी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और इसका मेन पर्पस था जो किसानों की क्रॉप ख़राब हो जाती हैं उनको उनकी जो भी क्रॉप का लॉस होता है उसका इंश्योरेंस देना, ये इसका मेन पर्पस था। तो इसको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत भी कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में एक बहुत ही रेयर मेटल है जिसका नाम है वेनेडियम, उसके रिजर्व्स पाए गए हैं, उसके भंडार पाए गए हैं। कौन सी आप कह लो कि स्टेट में पाए गए हैं भैया, करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिथियम की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। वेनेडियम की ज़रूरत कहाँ पे होती है, देखो वेनेडियम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही रेयर मेटल है, ठीक है, और इसकी ज़रूरत होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गया, तो बहुत अच्छी बात है। देखो नए नए मेटल जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, अगर हमारे ही देश में होंगे तो भैया हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में देखो अभी 3 नए कृषि कानून आने वाले थे, बट उन पर रोक लगा दी है। अब ये रोक उन पर किसने लगाई है, कौन रोक लगा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ना कि प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी ऑर्डर आना होता है तो वो उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। और इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी को क्या करना होगा, अपनी रिपोर्ट देनी होगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम जो भी ऑर्डर होगा वो देंगे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 34 जज हैं, मतलब 1-2 होते हैं जो मेन होता है और 33 अन्य होते हैं। और जो मेन चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है बताइए, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। ये है सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम पे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस। अगला है, किसने ड्यूश बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये लगा सकता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक और यही सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। ड्यूश बैंक जो आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रक्शन दे रखे थे उनको फॉलो नहीं कर रहा था, उनका उल्लंघन कर रहा था, और उसी के लिए 2 करोड़ रुपए का इस पे जुर्माना लगाया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, दुनिया की पहली स्वदेशी यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है। नाम पूछा है आप लोगों से, ठीक है। और ये जैकेट बुलेट प्रूफ है, मतलब बुलेट्स का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है शक्ति। और इसको किसने डिज़ाइन किया है, तो इसको डिज़ाइन किया है मेजर अनूप मिश्रा ने, ठीक है। इनका नेम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकती हैं। ये जो जैकेट है वो ऐसे डिज़ाइन करी गई कि इसको कोई भी पहन सकता है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, और इसका नेम है शक्ति। तो हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे हमारी कंट्री में किस दिन सेलिब्रेट होता है। हर साल 15 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट होता है, और इस बार 73rd आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डेट भी और कौन से नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं कौन, तो बहुत सारे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। देखो हाल ही में सारे ध्यान रखने हैं। अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो सुधांशु धुलिया अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा देखो बाकी ऑप्शंस देखो, पंकज मित्तल है ना,
ये कहाँ के बनाए गए हैं पंकज मित्तल? अगर आपको ध्यान हो तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों जगह के बनाए गए हैं। अगर हम बात करें संजीव बनर्जी की तो संजीव बनर्जी बनाए गए हैं मद्रास के, और हेमा कोहली बनाई गई हैं तेलंगाना की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इस टाइम प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है वो है कैलकाटा, ये सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। और अमरावती जो है ना वो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है, मतलब 25 नंबर का जो हाई कोर्ट है वो अमरावती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट होता है? सो हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है हिंदी डे नॉर्मल, बस इसमें और कुछ नहीं होता, हिंदी डे ये सेलिब्रेट होता है 14 सितंबर को। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे तो ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो हिंदी के बारे की हिंदी की इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आईसीसी की अभी टेस्ट रैंकिंग जारी करी गई है, तो इसमें टॉप पोजीशन पर कौन है? तो टॉप पोजीशन पर है केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। सेकंड प्लेस पर हैं स्टीव स्मिथ, और विराट कोहली पहुंच गए हैं थर्ड प्लेस पर। तो तीनों प्लेस ध्यान रखेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि टॉप थर्ड प्लेसेस पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, तो इस बार बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, सभी को अटेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसने किया? आंसर में बताइएगा। और सेकंड क्वेश्चन है कौन से देश ने अपने यहाँ पे मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अटेंड करें, इससे आपका ही रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड, और बताइएगा वीडियो कैसे लगी। एंड हर वीक आपको वीडियो प्रोवाइड होती है, सो कॉन्टिन्यूसली बने रहें इस सेशन में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।